So, hello everyone. This is the third lecture of matrices and determinants. पहले दो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे. आई होप आपने देखा हो. लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशन और मैट्रिसेस डिस्कस करा था. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक हम आए थे. सो आई होप आपने वो देखा हो. नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि आप चाहें और उसे एक बार देख कर आएँ, फिर इस वीडियो को देखें. सो स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास काफ़ी इजी सी है, काफ़ी थ्योरेटिकल, सब इजी सा. सो स्टार्ट करते हैं. पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे. काफ़ी इजी सा चीज़ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कुछ नहीं है इसमें. क्या लिखा हुआ पहले पढ़ते हैं. फॉर द मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है. द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड एज ए डैश. ए के ऊपर डैश है एंड ए टी. ए के पावर में टी है, ऐसा ए टी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो फिर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तो वो उसका ट्रांसपोज हो गया. और एग्जांपल देखते हैं. ए हमने एक मैट्रिक्स माना. क्या ऑर्डर है इसका ऑर्डर है 3x2. 3 रोज है 2 कॉलम्स है. तो कुछ नहीं करना, बस रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है. तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो जितने सारे रोज़ है उन्हें हमें कॉलम्स में लिख देना और जो कॉलम्स है उन्हें रोज़ में लिख देना है. तो ये हमारे पास ये पहला रो है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 6. इसे हमें कॉलम बना के लिख देना है. लिख दिया. सिमिलरली ये दूसरा रो है जिसमें 3 7. इसे भी कॉलम बना के लिख देते हैं. सिमिलरली ये थर्ड रो 5 8. इसे भी कॉलम बनाकर कॉलम में लिख दिया. ये हो गया ए ट्रांसपोज. यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जो ऑर्डर था वो भी इंटरचेंज हो गया. ऑब्वियसली ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे. ये 3x2 का था, ये 2x3 का मैट्रिक्स बन गया हमारे पास. एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ तो जगह नहीं है हमारे पास. कुछ काफ़ी इजी है, आपको समझने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए. बट एक और कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं. सो इसका ट्रांसपोज क्या होगा देखते हैं. ये हमारे पास रो है, इसे कॉलम में लिख देते हैं 5 8 9. सिमिलरली यहाँ पे एक और रो है हमारे पास, इसे कॉलम में लिख देते हैं. सिमिलरली इसके साथ भी. ये हो गया ट्रांसपोज. काफ़ी इजी सी चीज़ है. सो आगे देखते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज की. पहली प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही आ जाता है. ऑब्वियस सी बात है. ये आया है हमारे पास ए, इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास. इस रो को अगर हम कॉलम में लिख देंगे, जगह नहीं है तो मैं यहीं लिख देता हूँ. इस रो को अगर कॉलम में लिख देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा एंड फिर इसको भी ऐसा कॉलम में लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा. फिर से दोबारा जो ए था वही आ गया. तो ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो वही आ जाता है. काफ़ी ऑब्वियस सी बात है. नाउ के ए का होल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो फिर के बाहर आ जा रहा है और ए डैश ये इक्वल है. मतलब कि ये कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर हम के कोई भी कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लिकेशन विद अ कांस्टेंट विद अ स्केलर लास्ट क्लास में हमने कवर करा था. तो फिर कोई भी मैट्रिक्स में हम पहले कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालें या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल के उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम होगा. काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है ये. फिर भी एक एग्जांपल से देखते हैं हम. यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. 2x2 का एक छोटा सा मैट्रिक्स लेके. ये ए है. व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज विल बी 1 0 5 2. अब अगर हम 2a लेते हैं तो 2a तो क्या होगा, 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. लास्ट क्लास में देखा था हमने. 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 2 5 से हुआ 10 एंड 4. अब अगर इसका ट्रांसपोज लें 2a का ट्रांसपोज तो हमारे पास आता है 2 0
10 4। और अगर जो A ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी था उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आता है। मतलब 2A का होल ट्रांसपोज और 2A ट्रांसपोज में 2 मल्टीप्लाई कर आंसर सेम आएगा। अच्छा, ऐसे याद रखना है कि ये K कांस्टेंट बाहर आ गया, जैसे अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है सेम। सो थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज करे या फिर A ट्रांसपोज करे फिर प्लस B ट्रांसपोज करे, सेम होगा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। A इंटू बी है, उसका होल ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज अगर अंदर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, B ट्रांसपोज हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा। तो पहले तो ए बी पॉसिबल होना चाहिए, आपको पता होगा लास्ट क्लास में अगर आपने देखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। सो इसका प्रूफ आप एग्जांपल से देख सकते हैं, या मैं एक बार आपको ऑर्डर के थ्रू कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। सो अगर मान ले A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, B हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। A इंटू बी पॉसिबल होगा ऑब्वियसली, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है। ए बी पॉसिबल है। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी को लेट्स सपोज मान लेते हैं A इंटू बी करने से कोई मैट्रिक्स आता है जिसका नाम C है, और ये C का ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 1 लास्ट क्लास 3 इंटू 1 ऑर्डर का आएगा C हमारे पास। तो अब C का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो C ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा 1 इंटू 3। ऊपर ही देखा हमने कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो C ट्रांसपोज का ऑर्डर आ गया 1 इंटू 3। अब देखते हैं A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू 3 ऑब्वियसली, एंड B ट्रांसपोज का ऑर्डर आएगा 1 इंटू 2। तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हमें करना है, तो पॉसिबल है कि हाँ है। B ट्रांसपोज का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का नंबर ऑफ रोज, पॉसिबल है। B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होगा, और जो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आएगा उसे कह लेते हैं हम D, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। सो ये मैंने बस ऑर्डर से आपको समझाने की कोशिश करी कि ये जो आ रहा है ये आ रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्स भी दोनों सेम ही होंगे। वो हम एग्जांपल लेके अगर देखेंगे कैलकुलेट करके तो वो सेम ही आएगा। जस्ट आपको समझाने का कोशिश किया, ये प्रूफ नहीं है एक्चुअली इसका, जस्ट ऐसे ही। तो इसे हम याद रखेंगे कि ए बी का होल ट्रांसपोज है तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो अगर हमारे पास 3 है तो उसमें भी सेम होगा। ए बी सी का होल ट्रांसपोज है तो रिवर्स हो जाएगा, पहले C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सिंपल, कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स A दे रखा है हमारे पास 3 क्रॉस 3 का, ABC के कुछ ABC है उसमें एलिमेंट्स, और दे रखा है कि ABC आर रियल पॉजिटिव नंबर्स, ABC रियल पॉजिटिव है, एंड A इंटू B इंटू C इज इक्वल्स टू 1 एंड A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल्स टू I क्या था, I हमने पहली क्लास में पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे क्योंकि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी हम I3 मानेंगे, मतलब कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानेंगे। वो क्वेश्चन के हिसाब से हम एज्यूम करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 2 क्रॉस 2 होता तो हम I2 मानते, या 4 क्रॉस 4 होता तो I4 मानते। सो पूछ रहा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक मैट्रिक्स दे रखा है A B C आर रियल पॉजिटिव, A इंटू B इंटू C इज इक्वल्स टू 1, A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल्स टू I, एंड इसका वैल्यू पूछा है। तो हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी है, A दे रखा है, A B C का प्रोडक्ट दे रखा है, A ट्रांसपोज इंटू A I बता रखा है। तो स्टार्ट तो पहले इससे करते हैं कि A ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। क्या होगा A ट्रांसपोज, कैसे निकालते हैं, रोज़ को कॉलम्स में लिख के,
या कॉलम्स को रोज़ में लिख के, यहाँ पे रोज़ को कॉलम्स में लिख के दिखाता हूँ। पहला रो लिया ABC, इसे कॉलम में लिख दिया। दूसरा रो लिया BC है, इसे कॉलम्स में लिख दिया। तीसरा रो लिया CAB, इसे कॉलम्स में लिख दिया। अगर आप इसे देखें तो A ट्रांसपोज और A इक्वल ही है, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट इस केस में A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A है। सो अब देखते हैं A इंटू A ट्रांसपोज करके, A ट्रांसपोज इंटू A है, सॉरी A ट्रांसपोज इंटू A, ऑल्दो दोनों है तो सेम ही, बट स्टिल। सो मल्टीप्लाई करके दे रखा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है I3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था याद है हमें? डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स I और J जहाँ इक्वल होते हैं। ये हो गया 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ABC में कुछ इक्वेशन आएगा, उसे इक्वेट करके इसे कुछ तो इक्वेशन आ सकता है, इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। सो मल्टीप्लाई कैसे करते थे? रो बाई कॉलम करते थे। इस रो को लिया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। एक A से मल्टीप्लाई हुआ A स्क्वायर बनाएगा, B से मल्टीप्लाई होकर B स्क्वायर, C से मल्टीप्लाई होकर C स्क्वायर। सिमिलरली इस रो को लेके फिर इस कॉलम के साथ सेम चीज़ करेंगे, तो हमारे पास आएगा AB प्लस BC प्लस AC। सिमिलरली इधर भी हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC आएगा। ये देख सकते हैं आप, AC AB एंड BC CB, वो सेम चीज़ आ रही है। फिर अब इसे इस रो को लिया, फिर अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो BA यानी AB, CB यानी उसे BC लिख देते हैं, AC। फिर से हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC आया, एंड फिर इसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देख सकते हैं आप, B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर सेम। फिर इसे लेके इस कॉलम पे रखा, तो फिर से हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC ही आएगा। सिमिलरली फिर इस रो को लेके इस कॉलम पर रखा, तो CA AB BC, फिर से AB प्लस BC प्लस AC ही आया हमारे पास। फिर से इसे लेके इस सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा, तो फिर से हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC ही आएगा, एंड फाइनली लास्ट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आएगा। ये तो काफ़ी थोड़ा मतलब गंदा सा लग रहा है, तो मैं कलर्स चेंज करके लिख देता हूँ, शायद आपको अच्छे से और समझ आए। सो क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट, देखते हैं। मैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को ब्लैक से लिखूँगा एंड बाकी सारे एलिमेंट्स को ब्लू से लिखूँगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है इधर पर, बाकी सब जगह AB प्लस BC प्लस C है। कैसे आया ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो ये किसके इक्वल दे रखा है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। तो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। ये जितने ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ये सेम है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये 1 के इक्वल है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एंड एक इक्वेशन हमारे पास आ गया AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल्स टू 0। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, रहेगा तो 0 ही। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, एंड 1 एंड 2 को प्लस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ऐसे इक्वेशन 3 बोलते हैं। -1 नहीं होगा। -1 क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा उसके लिए हमें। क्वेश्चन पे दे रखा है कि ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स का सम तो -1 नहीं होगा, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू +1, इक्वेशन 3 से मान लेते हैं। ये कुछ तो आ गया हमारे पास। और दे रखा है हमें ए बी सी इज इक्वल्स टू 1, ये दे रखा है, ये हमने निकाल लिया है। निकालना है हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सो अब एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको शायद ये आता हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। काफ़ी लंबा सा फॉर्मूला है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। हमें ये निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए बी सी की वैल्यू तो हमें दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी हमने निकाल लिया था, एंड ये टर्म हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से निकाल लेंगे। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस 3abc। ए प्लस बी प्लस सी कहाँ निकाला हमने? यहाँ निकाला है। कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस इस हमने इससे कॉमन ले लेंगे, तो फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, जो कि 0 है। 1 माइनस 0 प्लस 3 इंटू ए बी सी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, 3 इंटू 1। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। ये है हमारा आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। दे रखा था हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लिया हमने। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आया, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आगे पढ़ेंगे। फिर मल्टीप्लाई करा इसे, तो कुछ ऐसी सी वैल्यू, ऐसा सा मैट्रिक्स आया हमारे पास, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स पे सब जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थे, एंड बाकी सारी जगह ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी था। ये इक्वल था इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जिससे हमारे पास दो इक्वेशन ऑब्टेन हुई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसे फॉर्मूले में लाना था ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये 1 और 2 को ऐड करके ये ऑब्टेन हुआ हमें। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई। -1 रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स। फिर हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसमें हमारे पास ये तीनों टर्म थे। इसकी मदद से हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 4 निकाल लिया। आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपके हर डाउट को पर्सनली अटेंड किया जाएगा। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ ट्रांसपोज के ऊपर। क्या दे रखा है? इफ P इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, P एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर 3x3 सच दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2P प्लस I। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I इस केस में भी I 3x3 लेंगे, हम I3 लेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से I की ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं। सो आगे देखते हैं। वेयर PT इज ट्रांसपोज ऑफ P एंड I इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दे रखा है पहले से हमें। PT रिप्रेजेंट कर रहा है P ट्रांसपोज, ये तो हमें पता ही है। देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता था? हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था, जिसमें एक कॉलम होता है
रोज चाहे जितने भी हो, एक कॉलम का एक मैट्रिक्स दे रखा है एक्स एक्स वाई जेड विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0 सच दैट 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पी इंटू एक्स बेसिकली हमें निकालना है। पी इंटू एक्स क्या होगा? क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं कि पी ट्रांसपोज की पी और पी ट्रांसपोज के बीच में एक रिलेशन हमें दे रखा है और एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है। बस दो चीज़ें ही दे रखी है और पी एन एक्स का प्रोडक्ट पूछा है। क्या कर सकते हैं इसमें, देखते हैं। पहले तो जो दे रखा है उसको ही लिख ले। पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू टी टू पी प्लस आई है। सो दोनों तरफ फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं। पी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज 2p प्लस 1 प्लस आई का होल ट्रांसपोज। सो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो पी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, वो पी ही हो जाएगा। किधर गया ये? ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए। सिमिलरली पी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किया हमने, वो पी ही हो जाएगा। एंड ये प्लस वाली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, 2p प्लस आई का होल ट्रांसपोज है, तो 2p का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस आई का ट्रांसपोज हो जाएगा। 2p का ट्रांसपोज हो जाएगा 2p, सिर्फ p का ट्रांसपोज 2 बाहर आ जाएगा एंड i का ट्रांसपोज विल बी i। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, i का ट्रांसपोज i होता है। सो अब क्या करें? p ट्रांसपोज की यहाँ पे हमें दे रखी है वैल्यू, उसे यहाँ पुट कर देते हैं। क्या है? 2p प्लस आई, 2 इंटू 2p प्लस आई, ये p ट्रांसपोज की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी हमें। सो हमारे पास आ जाएगा 4p प्लस ये 2i प्लस 1i 3i। इस p को इधर ले जाते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 3p प्लस 3i, 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास p प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 आ गया। p प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 बोलो या नल मैट्रिक्स बोलो, ये मैट्रिक्स का एडिशन है तो वो नल मैट्रिक्स आएगा जिसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग x को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। अब ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो दो चीज़ें होती है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड प्री मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब p के बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी होगा, ऐसा थोड़ी होता है मल्टीप्लिकेशन में, हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। इसीलिए p के बाद में x मल्टीप्लाई करें वो अलग चीज़ है, एंड p के पहले में x मल्टीप्लाई करें वो अलग चीज़ है। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि इस केस में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे, प्री क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन में हमें p x की वैल्यू पूछ रखी है, x p की वैल्यू पूछते तो फिर x पहले मल्टीप्लाई करते यानी प्री मल्टीप्लिकेशन करते, बट इस केस में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। p इंटू एक्स प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स ये 0 2x, p इंटू एक्स हो गया, i इंटू एक्स, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहली क्लास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने जब पढ़ाया था तब आपको पता होगा कि ये x आ जाएगा इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो px, ये x को इधर भेज देंगे इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है हमें? px इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, डी ऑप्शन इसका सही है। आई होप आपको समझ आया हो। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हमें p ट्रांसपोज और p के बीच में रिलेशन दे रखा था, बस यही था हमारे पास जो था। तो इसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज ले लिया, तो p ट्रांसपोज को दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो p ही आ जाएगा, ये p आ गया। एंड इसका ट्रांसपोज करा तो 2p का होल ट्रांसपोज प्लस i का ट्रांसपोज, 2p का ट्रांसपोज होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, p ट्रांसपोज प्लस i का ट्रांसपोज करेंगे तो वो i ही आएगा। p ट्रांसपोज में फिर जो वैल्यू दे रखी थी हमें क्वेश्चन में वो पुट करा हमने, ऐसे सॉल्व करते गए तो p प्लस आई इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने x को पोस्ट मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। एक छोटा सा टॉपिक है उसे पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, इजी सा टॉपिक है।
कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले क्लास में पढ़ा था, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने डायगोनल एलिमेंट्स है उसे सम करके लिखती है, तो वो हो गया उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रेस, और कुछ नहीं होता है ट्रेस। देखते हैं यहाँ क्या लिखा, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे दे रखा है, एन क्रॉस एम ऑर्डर है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना नेसेसरी है, आफ्टर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कहाँ करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही तो करेंगे। देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इज रिटन एज टी आर ब्रैकेट में ए। बस इतना सा है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, i इज इक्वल्स टू j होता है, जहाँ पे स्क्वायर में तो दो डायगोनल्स होते हैं। ये मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर कर देता हूँ कि ये भी एक डायगोनल होता है, ये भी एक डायगोनल होता है, बट इस वाले डायगोनल को कंसिडर करते हैं बिकॉज यहाँ पे i इज इक्वल्स टू j होता है। सो ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देख लेते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सो ट्रेस कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमने कोई स्केलर p मल्टीप्लाई कर रखा है, तो p वो सिंपल जैसे हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था वैसा ही इसमें भी है कि आप स्केलर पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके फिर ट्रेस निकालो, या ट्रेस निकालो फिर उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम होगा। ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। अब अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों का होल ट्रेस निकालेंगे तो वो अलग हो जाते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ये फिर काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। एंड ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए प्रोवाइडेड ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ए बी ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल होता है, मतलब कि ए बी के डायगोनल एलिमेंट्स का सम एंड बी ए के डायगोनल एलिमेंट्स का सम इक्वल होता है, और बस यही प्रॉपर्टी है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड आगे फिर देखते हैं। सो थैंक यू।